अब आज हम मैट्रिक्स में आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम मैट्रिक्स में चलते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे वो बता देता हूँ। फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स 4 1 2 3। ओके, इस तरह मैट्रिक्स है। यहाँ पे हमको फाइंड करना है, फाइंड मैट्रिक्स बी। आपको इक्वेशन दिया है सच दैट ए प्लस 2b इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो इस तरह आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिया होगा मैट्रिक्स का कि फाइंड द मैट्रिक्स बी सच दैट ए प्लस 2b इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, इसमें आपको यहाँ पे ए स्क्वायर दिया है, ए प्लस 2b, तो आपको फाइंड बी करना है। तो फाइंड बी कैसे करोगे? तो डायरेक्टली 2b के साथ मल्टीप्लाई कैसे होगा? यहाँ पे b तो है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, यही इक्वेशन को पहले हम फाइंड करते। तो ये इक्वेशन को मैं क्या कर दूंगा इस तरह, 2b। तो मैं क्या करूंगा, 2b को यहां से बाहर निकल दूंगा। तो यहां से मैं लिख रहा हूं 2b इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए, यहाँ पे है तो यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस ए। तो इस तरह मैंने इक्वेशन बना दिया 2b इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए। अब मैं ए स्क्वायर और ए को माइनस कर सकता हूँ। तो याद रखना, यहाँ पे आपको 2b दिया है तो आप यहाँ पे b है ही नहीं तो मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये इक्वेशन मुझे पहले फाइंड करना है, फिर मैं आगे इक्वेशन स्टार्ट करूंगा। तो यहाँ पे मैंने इक्वेशन फाइंड कर दिया 2b इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए। अब मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल ए स्क्वायर। तो यहाँ पे एक स्क्वायर हमने स्टार्ट कर दिया। तो ये इक्वेशन को हम स्क्वायर करेंगे तो फिर से मल्टीप्लाई करना है। ओके, लास्ट लेक्चर में मैंने सिखाया, फिर से मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ। ए स्क्वायर को क्या बोलते हैं, ए इंटू ए, ए की वैल्यू ए के साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, तो जो फर्स्ट रो वो किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम, फर्स्ट कॉलम के साथ। तो 4 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 2, इस तरह। ठीक है, फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 2, इस तरह। फिर ये हो गया तो फिर दूसरी कॉलम, तो फिर से 4 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 3। फिर दूसरी रो 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3। तो इस तरह हमारा मल्टीप्लीकेशन हो गया ए स्क्वायर का। तो यहाँ पे हम कैलकुलेशन करेंगे, 4 इंटू 4 16 प्लस 2 8 प्लस 6 4 प्लस 3 2 प्लस 9। ओके, तो हमारा आंसर क्या आया, 18 14 7 और 11। इस तरह हमारा आंसर आया 18 14 7 और 11। ओके, तो ये था हमारा आंसर ए स्क्वायर का। अब हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर को ए के साथ माइनस करेंगे। तो फर्स्ट हम ये रफ कर लेते हैं। तो ये आंसर मेरा कौन सा है, ए स्क्वायर का। ठीक है, तो ये अब मैं यहाँ पे रख देता हूँ। तो अब मैं फाइंड कर रहा हूँ ए स्क्वायर माइनस ए। तो ए स्क्वायर का आंसर आया है 18 7 14 11 और माइनस ए। तो ए का आंसर क्या है, 4 1 2 3। अब दोनों को माइनस करना हो तो कैसे होगा, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि प्लस और माइनस और डायरेक्टली होता है, खाली मल्टीप्लीकेशन ही आपको इस तरह फॉर्मूला यूज करनी है। तो 18 माइनस 4 कितना हुआ, 14। 7 माइनस 1 कितना, 6। 14 माइनस 2 12। 11 माइनस 3 तो क्या आएगा, 8। ओके, तो इस तरह हमारा आंसर ए स्क्वायर माइनस ए का आया है। तो अभी मैं फाइंड करने जा रहा हूं 2b इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए। तो मुझे फाइंड करना है b। तो b कैसे फाइंड होगा, b इज इक्वल टू ए स्क्वायर
माइनस ए डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे जो आपका आंसर है वो है 14, 6, 12, 8। डिवीजन कितना होगा 2। तो अब यहाँ पे डिवीजन में आप 2 करोगे तो आपका आंसर कैसा आएगा 14 डिवाइड बाई 2 कितना हुआ 7। ठीक है 6 डिवाइड बाई 2 3, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 4। तो ये हमारा बी का आंसर आया लास्ट। तो ये है आपका आंसर बी का। तो इस तरह हम मैट्रिक्स फाइंड करते हैं बी। ए प्लस 2b इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, जब हम एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन दिया है तो हमारे पास तो बी है ही नहीं, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, तो आपको कंफ्यूज होना नहीं है। बिकॉज आपको याद रखना है कि ऐसा कोई इक्वेशन दिया होगा तो कुछ ना कुछ उसकी फॉर्मूला होती है। तो मैंने क्या कर दिया, यही इक्वेशन को मैंने फॉर्मूला में कन्वर्ट कर दिया। टू बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर वहाँ का वहाँ है, प्लस ए था वो मैंने माइनस ए कर दिया, क्योंकि वहाँ इज इक्वल टू के राइट साइड पे जा रहा है इसलिए। तो हो गया इक्वेशन। अब ए स्क्वायर तो हम फाइंड कर सकते हैं, फिर माइनस ए भी फाइंड कर सकते हैं। तो मैंने फर्स्ट ए स्क्वायर फाइंड किया, फिर मैंने ए स्क्वायर को ए के साइड माइनस कर दिया, फिर दोनों को मैंने इक्वेशन में लिख दिया और डिवाइड बाई 2 कर दिया। तो आंसर आया 7, 3, 6 और 4। तो इस तरह हम मैट्रिक्स फाइंड कर सकते हैं बी को। ओके, देख लो फिर से एक बार। ओके, तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटर्मिनेंट। तो अब हम एक क्वेश्चन मैट्रिक्स का किया, तो अब एक क्वेश्चन डिटर्मिनेंट का कर देते हैं। फोर, 7, 8, 3, 2, 6, 1, 5, 0। तो अब ये क्वेश्चन को मुझे डिटर्मिनेशन करना है, तो फिर से मैं स्टार्ट करता हूँ डिटर्मिनेशन। ए इज इक्वल टू, डिटर्मिनेंट किसको बोलते हैं, फर्स्ट प्लस होगा, दूसरा माइनस, थर्ड वन प्लस। ओके, तो इसकी रो और कॉलम को निकाल के जो बचा वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो ये कॉलम और ये रो, इसको निकाल के जो बचा वो लिखना है आपको। तो यहाँ पे आएगा 4, तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा 2, 6, 5, 0। ठीक है, फिर ऑटोमेटिकली यहाँ पे 7 है, पर यहाँ पे हम क्या लेना है माइनस, क्योंकि रूल्स के हिसाब से दूसरा वाला माइनस होता है। तो यहाँ पे -7। अब इसकी कॉलम और उसकी रो, तो कौन बचा 3, 6, 1, 0, 3, 6, 1, 0। फिर +8, तो उसकी कॉलम और उसकी रो 3, 2, 1, 5, 3, 2, 1, 5। तो इस तरह हमने फर्स्ट स्टेप क्लियर कर दिया। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं 4। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, मल्टीप्लीकेशन। कौन सा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 0 इंटू 2 क्या आएगा 0, -5 इंटू 6 30, -7, 0 इंटू 3 0, 1 इंटू 6 6, 5 इंटू 3 15, -2 इंटू 1 2, 0 इंटू -30, ले कितना आंसर आएगा -30, 7, 0 इंटू -6 -6, +8, 15 -2 कितना आंसर आया 13, 4 इंटू -30, तो कितना आंसर आया 120। ओके, फिर -7 है और यहाँ पे -6 है, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 7 इंटू 6 42, प्लस 8 इंटू 13, तो कितना आंसर आएगा 8 इंटू 3 24 और 24। अरे यहाँ पे 4 और 2 104। ओके, तो इस तरह हम यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं।
फिर जो माइनस वाला है वो साइड पे कर दो, प्लस वाला है वो साथ में कर दो, तो +42 और 46 ले -20, +42 और 104 ले कितना आया 146। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आएगा 1 माइनस 120 प्लस 146, तो आपका आंसर क्या आया 126 माइनस 120 है प्लस 146 है, तो जो बड़ा है उनका साइन, तो यहाँ पे +126। तो इस तरह आप यहाँ पे डिटर्मिनेशन फाइंड कर सकते हो। तो आपका आंसर आया 126। ओके, तो ये था हमारा डिटर्मिनेशन, एक बार फिर से देख लो, क्योंकि डिटर्मिनेशन में माइनस प्लस मस्ट बी इम्पोर्टेंट, बिकॉज माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस ये आपको पता होना चाहिए, तो ही ये क्वेश्चन समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। ओके, चलो, तो अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो आपको घर पे करना है। 1 -2 -7, 2 -3 -12, -3 4 17। तो इस तरह आपको ये क्वेश्चन आपको करना है। तो ये डिटर्मिनेशन आपको फाइंड करना है। ठीक है, माइनस ज़्यादा इसलिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा, बट ट्राई करो कैसे माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, वो आपको देखना है इसमें। ओके, तो यहाँ पे अब फिर से स्टार्ट करते हैं, मैट्रिक्स पे आ जाते हैं अब। तो मैट्रिक्स का क्वेश्चन दूसरा ऐसे भी आ सकता है, 1 2 2, 1 2 2, 2 2 1, ऐसा कोई क्वेश्चन, और आपको फाइंड करना है A² - A प्लस आई, इस तरह आपको फाइंड करना है। तो आई क्या है, तो आई की वैल्यू आपको ये याद रखनी है, ये फॉर्मूला है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखनी है आई की। ठीक है, तो अब कुछ नहीं करना है आपको, पहले क्या फाइंड करना है A²। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप A² फाइंड करो, फिर जो आपका आंसर आया उसके साथ ए को माइनस कर दो, फिर ये दोनों को जो आंसर आ रहा है आपका उसके साथ आपको क्या करना है, आई को प्लस करना है, और फिर जो लास्ट में आपका आंसर आया वो आपका फाइनल आंसर। ओके, तो आपको मैंने दो टास्क अभी यहाँ पे दिया है। फर्स्ट मैंने डिटर्मिनेशन का एक इक्वेशन दिया है, फिर मैंने आज दूसरा मैट्रिक्स का दिया है। तो मैट्रिक्स में फिर से बता देता हूँ क्या करना है, आई का जो रूल्स है वो आपको याद रखनी है, 1 0 0 0 1 0 ये आपका आई का रूल्स है, जो इक्वेशन आपको ऑलरेडी आपको याद रखना है मैट्रिक्स के चैप्टर में। फिर ये क्वेश्चन को मुझे A² - A प्लस आई करना है। ठीक है, तो A² आपको यहाँ से फाइंड करना है, फिर जो आंसर आ रहा है उसको आई के साथ माइनस करना है, फिर दोनों का आंसर मिला के प्लस आई करना है। ठीक है, तो प्लस आई करके जो फाइनल आंसर आपका आएगा वो मुझे आपको बताना है। ठीक है, तो आपको ये फाइंड करके मुझे आंसर दिखाना है कि कैसे आंसर आएगा ये। तो आज के लेक्चर में इतना ही है मैट्रिक्स में। ठीक है, प्लस
और माइनस तो इजी है, मल्टीप्लिकेशन आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो प्रैक्टिस करो मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स में कैसे मल्टीप्लाई होता है, रो कॉलम कॉलम रो। ठीक है। फिर डिटरमिनेट का क्वेश्चन किस में आएगा, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स में। जब हम इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स करते हैं तो उसमें जो इक्वेशन है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स में, उसमें जो मानांक ए है वो डिटर्मिनेशन ए आपको फाइंड करना होता है। इसलिए डिटर्मिनेशन भी मस्ट बी कंपलसरी, बिकॉज डिटर्मिनेशन नहीं होगा तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का इक्वेशन आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए आपको डिटर्मिनेशन भी करना ज़रूरी है चैप्टर में। ठीक है, तो ये था डिटर्मिनेशन का इक्वेशन और ये मैट्रिक्स का। तो ये आपको घर पे